हेलो सीजी के धुरंधर्स, क्या हाल चाल यार। क्या खतरनाक टॉपिक के साथ मैं आया हूं यार। मन में अब ये सवाल उठने लग गया, क्या सर इस बार का बोर्ड एग्जाम 2 बार होगा क्या? कैसे होगा? कब होगा? क्या हमारा फर्स्ट टर्म बोर्ड 1 होगा और क्या जो फाइनल टर्म जो देंगे वो बोर्ड 2 होगा? इन सारे सवालों के जवाब के साथ मैं आज आया हूं। बेसिकली सीबीएसई ने एक नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है रिगार्डिंग दिस बोर्ड एग्जामिनेशन 2026। क्या वो 2 बार होना है? तो पहली बार जवाब है यस। क्या फर्स्ट टर्म बोर्ड एग्जाम होगा? नहीं भैया, फर्स्ट टर्म कोई बोर्ड एग्जाम आपका नहीं है। क्या सिलेबस में कोई चेंज आ रहा है? नहीं भाई, कोई सिलेबस में भी कोई चेंज नहीं आ रहा। ये सब जो बेसिक बेसिक चीजें है ना, वो मैंने आपको बता दिया। जैसा सब कुछ होता था वैसा ही होगा इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन। बस पैटर्न देखो क्या कर रहा है। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बनी है ना, एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में जो बना था ना, उस पे बेस्ड उसके बाद ये ड्राफ्ट देखो सीबीएसई ने जो रिलीज किया है। ये जो सीबीएसई ने देखो एग्जामिनेशन का है ना ड्राफ्ट, मैं इन सारी चीजों में इसमें देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे लिखा था। अब कोई स्कूल एग्जामिनेशन ना 2 बार में होगा, जो एग्जाम कैलेंडर में 2 बार एग्जाम होगा। ये सारा पीडीएफ आपको नहीं पढ़ना है, मैं उसका सारा निचोड़ जो है ना लेकर के आया हुआ हूं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपके साथ क्या क्या डिस्कस करना चाहिए मैं सब कुछ वो लेकर के आया हूं। तो लेट्स स्टार्ट करें। फिर स्टार्ट क्या, देखो पहला चीज भैया माइंड में पहले चीज तो ये मान लो कि बोर्ड का जो एग्जामिनेशन जो इस बार जो होना है 2 बार होगा। एक पहला एग्जाम जो होगा आप समझ लो वो मेन एग्जामिनेशन है। पहला एग्जामिनेशन क्या है भैया? मेन एग्जामिनेशन है। ठीक है। अब कुछ होता है ना, कुछ बच्चे कहते हैं यार मैं सोच रहा था कि इस बार का जो बोर्ड एग्जाम जो हुआ ना यार, मेरे मैथ्स में ना 100 तो आ सकते थे, लेकिन यार थोड़ी सी सिली मिस्टेक हो गई। कुछ चीज उस दिन मैं थोड़ा सा अच्छे से मैं एग्जाम नहीं दे पाया यार, मेरे नंबर ना 100 के बजाय ना मेरे नंबर इस बार ना 88 रह गए। आना था 100, आया नहीं, अब आ गया 88। 12 नंबर का लॉस हो रहा है बच्चे को। लेकिन वो बच्चा कैपेबल है कि मुझे 100 नंबर मिलने चाहिए था या मैं ऑब्टेन कर सकता था 100। तो बोर्ड ने इस चीज को रखा, नहीं भैया जो बच्चा जो डिजर्व जो करता है ना उसके 100 मार्क्स आने चाहिए, उसको मिलना चाहिए, वो एक मौका मिलना चाहिए। तो इसीलिए बोर्ड ने क्या बोला, आप अपने सब्जेक्ट को इंप्रूव कर सकते हो नेक्स्ट वाले एग्जाम में दे करके, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है। इफ डिजायर्ड, आप सेटिस्फाइड हो ना कि मेरा पहला जो एग्जाम जो है ना वही बेस्ट है, मुझे सेकंड की जरूरत नहीं, नो प्रॉब्लम। सीबीएसई आपको नहीं बोल रहा है कि 2 बार दो, सीबीएसई बोल नहीं रहा है आपको 2 बार देने। ये आपको लगता है तो दीजिए। ये भी नहीं कि सिर्फ क्या सर सिर्फ मैं एक ही सब्जेक्ट दे सकता हूं क्या बोर्ड में इंप्रूवमेंट के लिए, एग्जामिनेशन के लिए? नो भाई, अगर लगता है आपको 1 देना है 1 दो, 5 देना है 5 दो। आप सारे एग्जाम को आप इंप्रूवमेंट के फॉर्म में नेक्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। यहां तक तो पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? तो मतलब 2 बार तो एग्जाम हो रहे हैं बॉस। पहली बात इसके लिए तो एकदम क्या कहते हैं, खुश हो जाओ, टेंशन नहीं लेनी। अब मतलब 2 बार, सर पहली बार गलती हो भी गई ना तो दूसरी बार तो अब गलती नहीं होने दूंगा, चूकूंगा नहीं इस बार, एकदम जो है ना बुल्स आई को ही हिट करूंगा। ठीक है, पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। सर ये जो सीबीएसई का जो 2026 जो एग्जामिनेशन जो होना है बोर्ड का क्लास 10th का, तो मतलब वो 2 फेज में होगा, 2 बार होगा। तो यस बेटा 2 फेज में होगा। चलो सर वो 2 फेज कैसा है? पहला फेज जो होगा ना वो 17 Feb टू 6 मार्च होने वाला है। ये फर्स्ट फेज का डेट है। इतने में हो जाएगा एग्जाम। पहले भैया 40 डेज तक एग्जाम चल रहे थे। हाँ, फरवरी भी चल रहा है, मार्च भी चल रहा है, बस पेपर ही पेपर, ब्रेक पे ब्रेक मिल रहे थे। इस बार ऐसा कुछ नहीं होना। 18 डेज में आपका पहला फेज हो जाएगा कंप्लीट, दैट इज फ्रॉम 17 Feb टू 6 मार्च। ये अब लॉक करके रख लो भैया अपने कैलेंडर में कि 17 Feb को आपका पहला बोर्ड एग्जाम का पेपर हो जाएगा, फर्स्ट फेज का हो जाएगा। जो दूसरा फेज जो स्टार्ट जो होगा ना वो 5th of May से होगा।
गैप मिला है, लगभग 2 महीने का टाइम दिया है। किसी को लगता है ना कि मुझे इंप्रूवमेंट करना है यार, मुझे अच्छे स्कोर और लाने हैं, मुझे थोड़ा सा और पढ़ लेता ना यार, मेरे बहुत अच्छे नंबर आ जाते, मेरे 63% आ रहे थे, मैं 80% में ला सकता था। इंप्रूवमेंट के लिए टाइम दिया है बोर्ड ने, लगभग 2 महीने का। देखो मार्च के बाद 2 महीने का दे दिया आपको टाइम, पढ़ो और एग्जाम दो और अच्छे मार्क्स लो। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भैया बहुत अच्छी चीज है ये। अब नेक्स्ट, अब आपको एक बात से घबराना नहीं है। सीबीएसई ने ये भी रिलीज कर दिया कि भाई इस साल जो है ना लगभग 26.6 लाख स्टूडेंट अपीयर होंगे क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में। 26.6, आपको इन सारे बच्चों के साथ बैठ करके एग्जाम देना है। कोई बात नहीं सर, मुझे तो अपने मार्क्स की फिक्र है, मुझे इन सारे स्टूडेंट से क्या लेना देना। ये होना चाहिए स्पिरिट, मुझे स्पिरिट ये देखना है आप में। मुझे तो सर अपने एग्जाम के बारे में सोचना है, दूसरे के एग्जाम क्या लेना देना। वो अपना प्रिपरेशन कर रहा है, मैं अपना प्रिपरेशन कर रहा हूं, मेरा बेस्ट जाएगा, मैं उसके बाद मैं सेटिस्फाइड हूं अपने एग्जाम से, बस दैट्स ऑल, खत्म कहानी, डन। चले फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आ रहा है, ये देखो मैंने एक डेट शीट में लेकर के आया हूं, जो क्या है, ड्राफ्टेड डेट शीट है। ये सीबीएसई ने दिया हुआ है, उस पीडीएफ में आया हुआ था कि ड्राफ्टेड डेट शीट है ये। देखो 17th, मैंने बोला था ना 17th ऑफ फेब, तो पहला जो फेज 1 का जो एग्जाम, जो ये सारे ना, ये इन सारे एग्जाम की डेट्स फिक्स्ड है। इन सारे एग्जाम्स का जो सब्जेक्ट्स का जो एग्जाम जो होना है वो डेट फिक्स्ड है। और इसके बाद बहुत सारे लोग एडिशनल सब्जेक्ट्स लेते हैं ना यार, कोई अपना रीजनल लैंग्वेज ले लेता है, कोई और सब्जेक्ट कोई पढ़ लेता है, उनके डेट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, उनके डेट्स चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन इनका डेट जो है ना भैया फिक्स्ड रहेगा, यही रहेगा ऑलमोस्ट। इन 5 सब्जेक्ट का जो 17 फेब को है ना, जो ट्यूसडे, उस दिन क्या होगा, मैथ्स। उस दिन क्या होने वाला है, मैथ्स होने वाला है। ओके सर, उस दिन मैथ्स होगा। 21 फेब को क्या होना है, सैटरडे को, सोशल साइंस। 3 दिन का गैप मिला है, जबरदस्त पढ़ो सोशल साइंस भैया, एग्जाम में फोड़ के आओ। 25 फेब फिर से 4 दिन मिला, किसके लिए, साइंस के लिए। फिर से एक ही दिन के बाद यार हिंदी है, फिर एक दिन 2 दिन के बाद फिर से इंग्लिश है। ये पहला फेज एग्जाम का जो है ना ड्राफ्टेड डेट शीट है, ऑलमोस्ट यही रहेगा। आपको पता है रिजल्ट कब तक आ जाएगा, 20th ऑफ अप्रैल तक आपका ये रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। किसका, फर्स्ट फेज का। आपने पेपर दे दिया और रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, अनाउंस हो जाएगा। कब, अप्रैल में। कितने अप्रैल को, 20th ऑफ अप्रैल को। सर मजा आ गया यार, एग्जाम भी दे दिया, रिजल्ट भी इतनी जल्दी। बहुत लोग बच्चे होते हैं ना तब तक 11th पढ़ना स्टार्ट कर दे, उनके लिए बड़ी अच्छी चीज है यार। हाँ, एक बात का ये ध्यान रखना, इसके लिए कोई आपको भी मार्कशीट नहीं मिलनी है। बस आपके डिजी लॉकर पे आपको बता दिया जाएगा आप पास हो और आपने इतने स्कोर आपने ऑब्टेन किया है। फाइनल जो मार्कशीट जो होगा ना, ये मैं अभी बता दे रहा हूं, जो फाइनल जो मार्कशीट जो होगा ना, जब दोनों एग्जाम हो जाएंगे, जब दोनों फेज के एग्जाम हो जाएंगे, तब आपको वो फाइनल मार्कशीट स्कूल से मिलेगा। टिल देन आपको अपने डिजी लॉकर से फेज 1 का जो स्कोर कार्ड है वो वहां से डाउनलोड करना होगा, या वही आपको एज अ प्रूफ दिखाना पड़ेगा कहीं भी। ठीक है, डन, यहां तक पॉइंट क्लियर है। सेम ऐसा ही फेज 2 का ये ड्राफ्टेड डेट शीट है भाई। एग्जाम का वही है, सीक्वेंस वही है, मैथ, सोशल साइंस, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सब कुछ सीक्वेंस क्यों सेम रहेगा, स्कूल भी वही रहने वाला है, सेंटर भी वही रहने वाला है। जो पहला वाला जो सेंटर जो था ना फर्स्ट एग्जाम में, वही सेंटर ऑलमोस्ट आपका सेकंड में भी रहेगा। बात आगे, बात समझ में। हाँ, अब इसका सर डेट क्या है सर, रिजल्ट का 30th ऑफ जून को इस फेज 2 का भी रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है सर, 30th ऑफ जून को फेज 2 का भी रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, अप्रैल में वहां पे और फेज 2 का यहां पे। क्या बात है सर, गजब ही बात, एकदम गजब बात कर रहे हो। जून तक में रिजल्ट आ गया, अब इसके बाद मार्कशीट आप अपने स्कूल से जाकर के ले सकते हैं। जो फिजिकली जो हमें जो मिलता है वो आप ऑब्टेन कर सकते हैं। आफ्टर दिस वो स्कूल आपको इंटीमेट कर देगा, बता देगा आपको, अब आकर के बेटा कलेक्ट करके जाओ। ठीक है, अब दोनों फेज का एग्जाम का डेट शीट पता चल गया। चलो अब सर आगे क्या है, कुछ हाईलाइट्स। अब कुछ बातों को ध्यान रखना है हाईलाइट्स के फॉर्म में। क्या बताया होगा उन सारे पॉइंट्स में से क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला देखो क्या बोल रहा है भैया, जो स्पोर्ट्स कोटा वाले जो स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो इन बोर्ड एग्जाम में से कोई एक एग्जाम उनको अपीयर होना पड़ेगा।
क्वालिफाई होने के लिए, पास होने के लिए, ऐसा नहीं कि उनके लिए कोई स्पेसिफिक और एग्जाम होगा। टू बी प्रिसाइज, इन्हीं दो में से कोई एक एग्जाम उनको देना। कुछ लोग होते हैं ना, स्पोर्ट्समैन होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट खेलने जाते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट बाहर कर, कहते सर मैं तो इस बार बोर्ड एग्जाम, पहले सीबीएसई क्या करते हैं उनके लिए स्पेसिफिक एग्जाम नहीं। भैया आपको इन्हीं दो में से कोई एक एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि वो छोटा सा ड्यूरेशन है, 15 डेज या 18 डेज में बोर्ड एग्जाम हो जा रहे हैं, आपको इन्हीं दो में से कोई एग्जाम देना होगा। कोई फर्दर कोई आपके लिए कोई न्यू एग्जामिनेशन नहीं होगा। टू बी प्रिसाइज एंड टू बी फ्रैंक, यहां पे ये पॉइंट लिखा गया हुआ। नेक्स्ट, एग्जामिनेशन सेंटर भैया फिक्स होंगे। फर्स्ट और सेकंड एग्जामिनेशन जो मैंने आपको बता दिया, ये भी चीज का पॉइंट यहां पे मेंशन किया गया हुआ है। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें, ये भाई जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एलओसी। स्कूल में एलओसी प्रिपेयर किया जाता है। एलओसी स्टैंड्स फॉर, अगर किसी को नहीं पता हो एलओसी, एलओसी का मतलब होता है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। उस स्कूल से, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, उस स्कूल में एक फॉर्म फिल होता है कि भैया इस बार हमारे 10th में इतने बच्चे अपीयर हो रहे हैं। तो ये क्या बोला जा रहा है, एलओसी विल बी कंप्लीटेड बाय सितंबर। सितंबर तक आपका एलओसी फिल हो जाना चाहिए, ये बात को ध्यान रखना है। एलओसी फिल हो जाना चाहिए, और फ्रॉम द मतलब कि इसी साल सितंबर तक में आपका एलओसी क्या हो जाना चाहिए, फिल हो जाना चाहिए। स्कूल वाले आपसे भरवा लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं, उसके लिए लोड नहीं लेना। अब देखो एलओसी में कहानी क्या आ रही है, क्या और इंपॉर्टेंट है। सर आप इतना इंपॉर्टेंस जब दे रहे हो एलओसी को, तो वो क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हो, वो भी चीज तो बताओ। देखो दूसरी चीज, आफ्टर सबमिशन ऑफ एलओसी नो चेंज इन द सब्जेक्ट ऑफर्ड विल बी अलाउड। आपने जो जो सब्जेक्ट चूज कर लिया ना, मान लो मैंने चूज कर लिया हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, और मैंने मान लो एक और मैंने क्या ले लिया है, कोई और एक सब्जेक्ट होगा, 5 सब्जेक्ट था अपना, तो वो 5 सब्जेक्ट मैंने चूज कर लिया। उसके साथ मैंने एडिशनल में मैंने कंप्यूटर ले लिया, और मैंने एक पंजाबी और रीजनल लैंग्वेज ले लिया। लेकिन अब लगता है ना यार, मैं कंप्यूटर नहीं पढ़ना चाहता हूं, मैं कोई और सब्जेक्ट में पढ़ना चाहता हूं, मैं कोई डिजाइनिंग में, फैशन डिजाइनिंग पढ़ना चाहता हूं, मुझे कोई और पढ़ना है, तो अब वो चेंज नहीं होगा। No change in subject offered will be allowed. This will be considered only in the second examination. आपको second examination में मौका है चेंज करने का, फर्स्ट एग्जामिनेशन में आप चेंज नहीं कर सकते। पहला पॉइंट यहां पे क्लियर हो गया, डन, ठीक है। अब दूसरे पे आते हैं। फिलिंग ऑफ एलओसी फॉर द फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी कंपल्सरी ऑप्शन फॉर बोथ द एग्जामिनेशन, विल बी ऑब्टेन्ड इन द एलओसी व्हेन फिलिंग फॉर द फर्स्ट, नो न्यू नेम विल बी। अब ये लाइन अब क्या कहता है, इतना कुछ समझने के लिए आपको एक पॉइंट जानना होगा। जब एलओसी फर्स्ट एग्जाम के लिए फिल हो रहा है ना, उसी समय आपको बताना होगा, आर यू इंटरेस्टेड, आर यू विलिंग टू ऑप्ट फॉर द सेकेंड एग्जामिनेशन। आपको यस या नो उसी समय बताना होगा। ये बहुत है, मतलब मान लो सीबीएसई सोच रहा है कि भैया बोर्ड एग्जाम हमें कराना है, और बच्चे बोल रहे हैं कि सर ठीक है हम दे देंगे, मुझे देने का मन है। उनको लगता है कि फर्स्ट वाले सेकंड में तो भैया मुकर जाएंगे, वो तो बहुत सारी प्लानिंग करके रखा होगा और आप मुकर गए, उनका तो भैया बहुत सारा रिवेन्यू जो उन्होंने लगाया वो तो वेस्ट हो जाएगा। आपसे भैया अभी ही पूछेंगे क्या आपको सेकंड एग्जाम में अपीयर होना है, आप यस या नो बताओ, और आपको कितने सब्जेक्ट में देना है वो भी बताओ, और उसके लिए फीस भी भरो। भाई पहले से नो रिस्क, नो रिस्क। सीबीएसई कोई रिस्क नहीं लेगा आपसे, सीबीएसई कोई रिस्क लेने वाला नहीं, आपको अभी ही बताना पड़ेगा, वो इस पॉइंट का मतलब है। हां, बाद में आप अपने सब्जेक्ट चेंज कर लेना। आपने एलओसी फर्स्ट एग्जाम में जो सब्जेक्ट जो लिखा वो तो चेंज नहीं हो, सेकंड एग्जाम में आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो, ठीक है, डन, क्लियर है। दूसरा, LOC will be made live immediately after the result of the declaration only for the opting out of second examination। भैया रिजल्ट के बाद सेकेंड एलओसी लाइव हो जाएगा, आप अपने सब्जेक्ट को जो भी फिल करना था वो फिल कर लीजिए। अब आपकी सारी डिटेल्स फिर से सीबीएसई के पास चली जाएगी, वो स्कूल वाले कर देंगे। लेकिन फर्स्ट टाइम आपको पहले ही बताना होगा आप दोनों एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते। ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलो भैया नेक्स्ट पॉइंट, मैंने वही बता दिया, फीस दोनों एग्जाम का आपसे ले लिया जाएगा। भैया जितने सब्जेक्ट आप भरोगे वो एक ही बार ले लिया जाएगा, वो नॉन रिफंडेबल होता है, नहीं रिफंड होगा। आप सोचोगे ना सर मेरा एग्जाम तो अच्छा हो गया, सर सेकंड वाला नहीं देना। भैया नहीं देना, कोई बात नहीं, आपका फीस पेड हो चुका है, रिफंड मिलने वाला नहीं है। अपने स्कूल वाले से जा करके मारपीट करके लड़ाई करके पैसे नहीं लेने, हो गया भैया, फीस जमा हो चुकी है, वो उन्होंने बता दिया होगा आपको अच्छे से ना। फर्स्ट और सेकेंड एग्जामिनेशन विल ऑल्सो एक्ट एज सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन।
आप चाहे पहले को मेन मान लो, दूसरे को सप्लीमेंट्री, या पहले को सप्लीमेंट्री दूसरे, वो आपके ऊपर है। आपके जिसमें मार्क्स अच्छे होंगे आपका वही एग्जामिनेशन आपका कंसीडर होगा। जिस सब्जेक्ट में, जिस एग्जाम में आपका अच्छा होगा वही मार्क्स कंसीडर होगा। बात आ रही बात समझ में? तो फर्स्ट एंड सेकंड विल बी एक्ट एज सेकेंडरी। चाहे आप पहले को मान लो मेन दूसरे को सप्लीमेंट्री, ये आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है कि भैया आपने किस में अपना ज्यादा से ज्यादा एफर्ट लगाया। पहले में लगाया तो भैया पहला आपका मेन है, दूसरे में नहीं लगाया तो आपके लिए सप्लीमेंट्री है। मतलब आप वैसे ही दे रहे हो एग्जाम, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट के लिए दे रहे हो, दैट इज अप टू यू। डन? ओके। नाउ लास्ट पॉइंट अब यहां पे जो मैंने पहले बताया था कि जो पासिंग डॉक्यूमेंट है वो सेकंड एग्जामिनेशन के रिजल्ट के बाद इश्यू होगा। दूसरा, जो प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट होगा ना, वो साल में एक ही बार होगा, जो स्कूल एग्जाम में जो होता है। सब कुछ वही है, पैटर्न वही है भैया, बस एग्जाम 2 बार हो रहे हैं, सिमिलर टू जेई मेन। एक बार जनवरी अटेम्प्ट और एक बार अप्रैल अटेम्प्ट, वैसा ही आपका एक बार फेब अटेम्प्ट और एक बार मई अटेम्प्ट, बस यही आप में डिफरेंस है। आपके भी 2 बार एग्जाम हो रहे हैं। डन? थर्ड वन की बात करें भैया, पासिंग सर्टिफिकेट में हर चीज लिखा होगा। बच्चे ने भैया ये एग्जाम 1 भी अपीयर हुआ, एग्जाम 2 भी अपीयर हुआ, इन सब्जेक्ट में दिया, लेकिन फाइनली वो चीज मेंशन किया जाएगा कि ये बच्चा पास हुआ है और इसके इस जो उन दोनों एग्जामिनेशन में उस सब्जेक्ट में जिसमें हाईएस्ट होंगे वही कंसीडर करके आपका पासिंग सर्टिफिकेट बनेगा। पास्ड विथ दिस मार्क्स, जो सबसे ज्यादा वाला जो मार्क्स होगा ना वही मेंशन करके आपका पासिंग सर्टिफिकेट बनेगा। लेकिन होंगे डिटेल सबका, आपने कौन कौन से एग्जाम दिए हैं। ऐसा नहीं सर पहले वाले में मैं फेल था और सर दूसरे वाले में मैं ना एकदम छक्के उड़ा दिया मैंने एग्जाम का, तो एकदम भैया सर उसमें आए मेरे 89। भैया पहला वाला भी मेंशन होगा कि फेल हुआ था, दूसरे वाले में 89 लाया है तू, ये चीज बताया जाएगा वो मार्कशीट के ऊपर। डन? क्लियर है सबको? चलो नाउ नेक्स्ट पॉइंट, student not qualified in the first examination could be allowed admission in the class 11 based on the result। हाँ भैया मान लो मुझे पढ़ना है 11th की क्लास, क्योंकि अप्रैल में रिजल्ट आ जाएगा, बहुत सारे स्कूल में क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, तो आप फर्स्ट एग्जाम के बेसिस के ऊपर फर्स्ट एग्जाम के आपने एडमिशन ले लिया, लेकिन तब आप फेल्ड हो गए। अब स्कूल वाले आपको निकालेंगे नहीं, आप कह दोगे भैया वेट करो मेरा ना सेकंड एग्जाम का रिजल्ट आएगा, तब तक आप पढ़ सकते हो, तब तक फाइनलाइज नहीं हुआ है ना, आप 10th पास किए या नहीं किए, उसके बेसिस फिर जो भी एक्शन लेना होगा लेंगे। लेकिन ये आप हटा नहीं सकते आप मुझे भैया मैं अभी एग्जाम देकर के आया हूं सेकंड वाला, सेकंड का रिजल्ट देख लेंगे तब आप फाइनल अपना डिसीजन लेना है, लेकिन तब तक मुझे 11th क्लास मुझे कंटिन्यू करने दीजिए। ये सेकंड पॉइंट बता दिया गया। कोई स्कूल ऐसा नहीं कर सकता, कोई बोल नहीं सकता कि आप तो भैया फर्स्ट में फेल हो गए, अब तुम जाओ बोरिया बिस्तर बांध करके, अब अभी आपकी क्लासेस नहीं होगी, ऐसा नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट, मेरी सर्टिफिकेट जो मैंने आपको बताया वही होगा, मतलब कि मान लो ये 2 चीज मैंने आपको बता ही दिया था। नेक्स्ट, स्टूडेंट क्वालिफाइंग ऑल 5 सब्जेक्ट विल बी डिक्लेयर्ड एज पास। भैया 5 सब्जेक्ट हो गए पास, तो आपको भी हमने लिख देंगे, सर्टिफिकेट पे लिखा आएगा पास, कोई उसमें रैंक वैंक नहीं आता, बस पास लिखा हुआ आता है। स्टूडेंट who failed to pass from 1 to 5 subject in first examination will be placed under improvement category। भैया आपने 1 से 5 जो भी आपने सब्जेक्ट चूज किए हुए हैं मेन सब्जेक्ट, अगर आप उनमें से कोई इसी में एक में फेल्ड हो गए और नेक्स्ट एग्जामिनेशन में जब आप अपीयर होंगे तो आपका वहां पे इंप्रूवमेंट कैटेगरी मेंशन किया जाएगा कि बच्चा अब इसको इंप्रूव करना चाह रहा है, अपने मार्क्स को इंप्रूव करना चाह रहा है, इसलिए सेकंड एग्जामिनेशन में वो अपीयर हो रहा है। वो ये पॉइंट यहां पे बता जा रहा है। और भैया एग्जामिनेशन का सिलेबस चाहे फर्स्ट वाला दो चाहे सेकंड वाला दो सेम रहना है, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ऐसा सोच रहे होगे ना पहले का सिलेबस सर टफ होगा दूसरे का इजी होगा, बिल्कुल नहीं भैया, दोनों का सिलेबस सेम होगा और एग्जामिनेशन का जो लेवल जो होता है ना दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगा। डन? आगे बात समझ में क्लियर है? और लास्ट पेज पे ये हमारे लिए कुछ पॉइंट्स है। Additional subjects will not be permitted. This means that after passing class 10, student will not be allowed in stand alone subject। सिर्फ आप एडिशनल सब्जेक्ट दिखा करके पास नहीं हो सकते भाई, आपको सारे सब्जेक्ट में जो मेन सब्जेक्ट है वो आपको दिखाना पड़ेगा। एडिशनल सब्जेक्ट आप सिर्फ मेंशन करके नहीं एग्जाम भर सकते सेकंड एग्जामिनेशन, आपको मेन सब्जेक्ट भी चूज करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो तो नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, अगर स्टूडेंट
अगर स्टूडेंट मान लो मैंने 5 मेन सब्जेक्ट लिया हुआ है और छठा सातवां मैंने एडिशनल सब्जेक्ट लिया हुआ है, उन 5 मेन सब्जेक्ट में से मान लो मैंने किसी एक में मैं फेल हो गया, लेकिन छठे सातवें जो एडिशनल सब्जेक्ट में मैं पास हो गया, उस समय आपको बोर्ड डिक्लेयर तो कर देगा पास का, कह देगा भैया 4 मेन सब्जेक्ट में और एक एडिशनल में पास है। तो हम लोग अभी यही तो करते हैं, सर 4 में पास हूं, एक में फेल हो गया था, लेकिन एडिशनल वाले से मैं पास कहलाता था। अभी भी वही कंडीशन है, लेकिन आप चाहते हो कि इंप्रूवमेंट मुझे देना है, जो मेन सब्जेक्ट जो मैं फेल्ड हो गया, आप वो इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते, सब कुछ वही बताएगा। हाँ, लेकिन नहीं देना चाहते तब भी आप स्टिल कंसीडर्ड एज अ पास कैंडिडेट। कोई होता है ना बच्चा, सर अब मैं नहीं दूंगा, हाँ पास कहलाओगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको अगर लगता है कि मुझे इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना है, नेक्स्ट एग्जाम देना है, आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। अब सबमिशन ऑफ एलओसी, नो सब्जेक्ट विल बी चेंज इफ स्टूडेंट विश टू चेंज द सब्जेक्ट आफ्टर सबमिशन ऑफ एलओसी, दिस विल बी अलाउड इन द सेकंड एग्जामिनेशन। भैया सब्जेक्ट चेंज सिर्फ और सिर्फ सेकंड एग्जामिनेशन में ही होगा, फर्स्ट में तो कतई नहीं होगा, कतई नहीं होने वाला है भैया। फर्स्ट एग्जामिनेशन में कोई आपका चेंजेस नहीं होगा। डन, बात आ रही, बात समझ में। अब सेकंड एग्जामिनेशन में कर सकते हो, ये डन। अब ना स्टूडेंट अपीयर्ड ओनली इन द सेकंड एग्जामिनेशन, नो फर्दर एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड। भैया जो सेकंड एग्जामिनेशन सिर्फ अपीयर हुआ है, अब वो सोच रहा है किसी एक में फेल्ड हो गया, उसका कोई इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है उस साल, अब उसको अगले साल का वेट करना पड़ेगा। अब बात आ रही, बात समझ में। पहले हम लोग कहते थे ना सर सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा क्या, भैया कुछ भी नहीं होने वाला है। सेकंड एग्जामिनेशन में सिर्फ आप अपीयर हुए, आप उनमें से सब्जेक्ट्स में फेल हो गए, तो यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट कैलेंडर ईयर एग्जामिनेशन। आप अभी तक फेल्ड ही कहलाएंगे, अगले साल फिर से एग्जाम दीजिए और फिर से आप पास कीजिए, तब जाकर के आप कहलाएंगे कि पास हुए हैं क्लास 10th। बात आ गई। ये सारी मोटी मोटी चीजें थी, मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल था। और आपके लिए तो सबसे बड़ी चीज ये है, जो बच्चे मेहनती होते हैं उनको लगता है वो कभी कभी मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि भैया हम अपने आप को दिखा पाए, अपने आप को प्रूव कर पाए कि मैं सच में बहुत बढ़िया हूं, और वो आपके लिए वो सेकंड एग्जामिनेशन का ऑप्शन है। वैसे तो सब लोग आप अपने पहले एग्जाम को ही भैया सेकंड एग्जामिनेशन भी समझो, मतलब उसी में अच्छे मार्क्स लेकर के आ जाओ कि दूसरे देने की नौबत ना हो, लेकिन फॉर्म तो फिल कर ही लेना है कि क्या पता उस दिन आपका दिन ना रहे, एग्जाम वाला दिन आपके साथ ना हो, तो सेकंड वाला तो आपको फिर हेल्प कर सकता है ना। डन। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी, मेरे ख्याल से सारे आपको इंफॉर्मेशन मैं पूरी तरीके से कन्वे कर चुका हूं। स्टिल यू हैव एनी डाउट, मैं इस वीडियो के बाद एक आपको गूगल फॉर्म लिंक मैं दे दूंगा, अगर लगता है कोई डाउट स्टिल है आपके पास तो आप उस गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। आई विल बी अवेलेबल फॉर क्लियर योर ऑल योर डाउट्स। डन, ओके, टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।